अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। कल रमीज़ राजा और आमिर सोहेल कमेंट्री पे थे जब चौथे दिन का खेल हो रहा था साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का। तो जब मैच ख़त्म हुआ, पाकिस्तान जीत गया, तो उसके बाद दोनों टीमों ने हाथ मिलाया। तो दोनों साबिक कप्तानों ने कुछ सरकास्टिक रिमार्क्स पास किए हैंडशेक को लेकर, विथ ऑब्वियस रेफरेंस टू व्हाट हैपेंड इन द एशिया कप, जब इंडियन टीम ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था पाकिस्तान टीम से। तो उस पे जो है ऑब्वियसली बात है कि मतलब भारत में जो मतलब क्रिकेट फैंस हैं और लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे वो काफ़ी मतलब वो मीडिया में भी मैंने देखा स्टोरीज चली हैं कि जी देखें रमीज़ और आमिर सोहेल ने जो है वो कैसे को बोलते हैं अपना टीआरपी अपनी इम्प्रूव करने के लिए जो है और मतलब व्यूज़ लेने के लिए इस बात को, इस मुद्दे को छेड़ा है, जबकि इस मुद्दे को इसमें टेस्ट मैच में लाने की ज़रूरत नहीं थी वगैरह वगैरह करके। टू एक्सटेंड भाई बात यह है कि यार देखें, जब एक चीज़ आप जब एक फुलझड़ी छोड़ते हैं तो फिर वो हमेशा यही होता है कि उसका एंड जो है ना, वो किसी को नहीं पता होता कैसे वो एंड करेगा। अब ये जो इंडिया का फैसला था कि मतलब एशिया कप में पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाना, उसके बाद फिर जो है विमेंस वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हुआ तो हाथ नहीं मिलाया गया। तो उसके बाद फिर आई थिंक द इंडियन क्रिकेट बोर्ड, द इंडियन क्रिकेट फैंस, दे शुड ऑल रिस्पेक्ट के ये चीज़ ऐसी है कि इस पे बड़े लोग क्लोजली जो है अब मॉनिटर करेंगे क्या होगा। अब हुआ ये कि उसके बाद जो है मतलब अभी 2 दिन पहले ही जो मलेशिया में एक जौहर बारू करके अंडर 21 का हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ। तो 3-3 से बराबर हुआ, मैच तो बहुत अच्छा था और उसके बाद टीमों ने हाथ भी मिलाया, सब कुछ किया। फिर कुछ और स्पोर्ट्स में भी, वॉलीबॉल में, फुटबॉल में भी जो है पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हुआ। कुछ मैचेस में, इंटरनेशनल कंपटीशन में, वहाँ भी हाथ मिलाया गया। तो ज़ाहिर सी बात है कि सवाल ये फिर लोगों ने करना शुरू कर दिया, इवन इंडिया में लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि भाई क्या सिर्फ क्रिकेट ही रह गया जहाँ पर आप मतलब हाथ नहीं मिलाएंगे पाकिस्तान की टीम से, तो बाकी स्पोर्ट्स में क्या पॉलिसी है? तो द पॉइंट इज दिस दैट दी मतलब इंडियन गवर्नमेंट और हूएवर मतलब थॉट अबाउट दिस, दैट लेट्स हैव अ नो हैंडशेक पॉलिसी, दे शुड बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट टू डू। मतलब ये बड़ी अजीब सी एक बात लगती है कि आप क्रिकेट में तो हाथ नहीं मिला रहे, हैंडशेक नहीं कर रहे पाकिस्तान टीम के साथ, लेकिन आप दूसरे स्पोर्ट्स में कर रहे हैं। तो मतलब डज इट मीन दैट द बीसीआई इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? बाकी जो स्पोर्ट्स बॉडीज है इंडिया में वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसी से? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये हैंडशेक का जो सिलसिला था एशिया कप में, जो कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, एंड क्रिकेट ऑब्वियसली इज फॉलोड अ लॉट एंड मोर देन एनी अदर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो दी मतलब एक समझने वाली बात है कि उसको इस्तेमाल किया गया एशिया कप को टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। लेकिन फिर बात ये भी आती है कि अगर आप एक पॉलिसी रखते हैं तो इट शुड बी यूनिफॉर्म, इट शुड बी कंसिस्टेंट। आप अलग अलग चीज़ें नहीं कर सकते कि यहाँ हाथ मिलाएंगे वहाँ हाथ नहीं मिलाएंगे, यहाँ हाथ मिलाएंगे वहाँ हाथ नहीं मिलाएंगे, ये सेंस नहीं बनता। तो रमीज़ और आमिर सोहेल ऑब्वियसली बात है, दे गोना हैव फन एट द कॉस्ट ऑफ दैट। मतलब आमिर और रमीज़ को क्या कह रहे हैं आप ये देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में अभी इंडिया की टीम पहुंची है ऑस्ट्रेलिया वाइट बॉल सीरीज़ के लिए, और उनके पहुंचने से पहले वहां पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने प्रॉपर तरीके से वीडियोस रिलीज़ की जिसमें उन्होंने पैरोडी की कि जी अब इंडिया तो हैंडशेक करेगा नहीं, तो अब हम कैसे मतलब इंडियन प्लेयर से मतलब ग्रीटिंग करें। और वो अलग अलग तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है कि जी कैसे हैंडशेक होगा और ये होगा। तो आई मीन इस समथिंग आई थिंक कि ये जो हैंडशेक वाली जो चीज़ थी, ठीक है वो वक्ती तौर पे तो कुछ इंडियंस को सुकून मिल गया होगा कि हमने हाथ नहीं मिलाया जी, बड़ी चीज़ है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट वॉज इंडिया मतलब विनिंग द एशिया कप एंड बीटिंग पाकिस्तान थ्राइस, दैट शुड हैव बीन सेटिस्फैक्ट्री इनफ। लेकिन ये कि बहरहाल वो बात गई, तो अब वो गले में पड़ गई है भाई, अब तो वो हर जगह उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो आई थिंक कि इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग द जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के, दे शुड री थिंक दिस पॉलिसी, क्योंकि ये कुछ इसका कोई सेंस बनता नहीं है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाथ मिलाने से ना मिलाने से कोई ऐसा कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, लेकिन ना मिलाने से ज़्यादा अटेंशन आता है चीज़ों पे। आप हाथ मिला लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, उससे क्या आपकी पॉलिसी, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चेंज होता है, और फिर उसमें फिर सवाल यही पैदा होता है कि यार जब आप खेलने के लिए राज़ी हो एक दूसरे से, जब इंडिया राज़ी है पाकिस्तान से खेलने के लिए मतलब क्रिकेट में, तो फिर हाथ मिलाने में आपका क्या जा रहा है? तो आई थिंक कि जिसने भी कंसीव की थी ये पॉलिसी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब सोच समझ के नहीं की गई थी, और उसका नतीजा अब ये निकल रहा है कि एक मतलब एक वो एक इस बिकम अ जोक ना हो। बाकी यार मतलब पाकिस्तान में वो कहते हैं ना कि आप जितना ज़्यादा रगड़ा दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ को, मैं फॉर्मर प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, ओके? तो
इवेंचुअली जो है उसका कोई ना कोई मतलब आपको फ़ायदा मिल ही जाता है। तो सुना है हमारे एक दोस्त हैं सिकंदर बख्श साहब सिक्कू, जो कि जियो टीवी पे होते हैं, और वो काफ़ी रगड़ा वो देते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अच्छा, मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो रगड़ा, बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स में ये चीज़ मैंने नोट की है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रगड़ा देंगे, बाकी ऑफिशियल्स को रगड़ा देंगे, सेलेक्टर्स को रगड़ा देंगे, बट दे अवॉइड लाइक डायरेक्टली क्रिटिसाइजिंग मोहसिन नकवी। होती है क्रिटिज़म, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होती, लेकिन अवॉइड ही करते हैं वो। अब सिक्कू भाई जो है हमारे, वो भी काफ़ी उड़ाते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान टीम को। अब पता चला कि जी सिक्कू भाई जो है वो एडवाइजरी पैनल पे शामिल हो गए हैं। चेयरमैन साहब ने उनको अपने एक एडवाइजरी पैनल पे शामिल कर दिया है विद सरफराज अहमद। बेसिकली जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी, उन्होंने एक अपनी एक क्या कहते हैं एक एक इंटेलिजेंस यूनिट अपना बनाया है, जिसमें सरफराज और सिकंदर बख्त है, और कोई है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इनका काम है कि ये नज़र रखते हैं हर चीज़ के ऊपर कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, सेलेक्टर्स क्या कर रहे हैं, टीमों में क्या हो रहा है, सही फैसले हो रहे नहीं हो रहे, और उसके बाद फिर वो रिपोर्ट अपना मतलब चीज़ें बताते हैं चेयरमैन को कि देखिए जी ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। द आइडिया आई डोंट नो कि इससे क्या मतलब हासिल होना है, लेकिन मुझे जो चीज़ वो होती है ना, वो ये होती है कि यार आप जिस सेटअप को आप बुरा भला कह रहे हैं, जिस चीज़ को आप बुरा भला कह रहे हैं, उसी सेटअप के साथ फिर ठीक है आप मतलब ऑब्वियसली सिक्कू भाई विल से दिस कि भाई मैं मतलब बेहतरी करना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की, तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं क्यों ना बेहतरी करूँ। लेकिन दैट इज़ वाई से कि जब आप क्रिटिज़म भी करें ना, तो बड़ा सोच समझ के क्रिटिज़म करें। चूज़ योर वर्ड्स वेरी केयरफुली, बिकॉज इफ़ टुमारो यू हैव टू वर्क विद द सेम पीपल, तो बड़ी अजब सी बात लगती है। यही रमीज़ राजा के साथ भी हुआ था कि जब वो मतलब चेयरमैन बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने उंगलियां उठाई, सवालात किए कि भाई आप तो इतना उड़ाते थे चीज़ों को, इतना आप क्रिटिसाइज़ करते थे, अब आप खुद चेयरमैन बने तो अब आप क्या करेंगे। तो अब सिकंदर भाई के साथ भी यही मसला है, सिक्कू भाई के साथ भी यही मसला है कि अब वो, क्योंकि अब वो खुद बोर्ड में, अच्छा ये बड़ा खामोशी से ये सारी चीज़ की गई है, बताया नहीं गया ज़्यादा लोगों को कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, लेकिन बहरहाल हो गया। तो अब apparently now he's very active. He also went to Dubai for the Asia Cup and all that sort of stuff. तो बहरहाल आई विश them बेस्ट ऑफ लक। मतलब सरफराज और सिकंदर बख्त अगर कुछ बेहतरी ला सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में तो बहुत अच्छी बात है भाई, लेके आए, सही एडवाइस दे चेयरमैन को, सही चीज़ों पे उनको गाइड करे क्रिकेट मैटर्स पे, तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे तो खुशी होगी इसलिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे हम सबका मकसद तो यही होना चाहिए कि पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा करे। लेकिन जो बाबर के जो फैंस हैं, या जो बाबर की जो मतलब कंपनी है, पब्लिसिटी कंपनी वगैरह है, मुझे ऐसा नज़र आता है कि उनको कोई इस चीज़ से परवाह नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही है, पाकिस्तान टीम का क्या हो रहा है। ये जो बाबर मेनिया जो एक पाकिस्तान क्रिकेट में फैला हुआ है ना, ये बड़ा एक मसला बना हुआ है भाई, मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ। एंड अभी कल पाकिस्तान टीम जीता, साउथ पाकिस्तान टीम वन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बाय 93 रन्स। दे वन द फर्स्ट टेस्ट ना, इट्स अ बिग विक्ट्री बिकॉज साउथ अफ्रीका आर द डिफेंडिंग चैंपियंस इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। लास्ट साइकिल वो जीते, ठीक है ना। अब वो विक्ट्री गई एक तरफ, और क्या वीडियो पब्लिसाइज हो रही है कि जी वो एक बच्चा जो था वो गद्दाफी स्टेडियम के जो है बैरियर्स को ब्रेक करके, सिक्योरिटी बैरियर्स को ब्रेक करके, वो उसकी वीडियो दिखाई गई कि जी वो पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम की बैल्कनी में चढ़ गया, और वहाँ वो मतलब कह रहा है कि जी मुझे बाबर आजम से मिलना है। तो जो ऑफिशियल्स थे वहाँ मौजूद, वो बड़े एकदम सरप्राइज हो गए कि भाई ये कहाँ से आ गया बच्चा। फिर उन्होंने जो है सिक्योरिटी को बुलाया, ये वो करके, तो फिर सिक्योरिटी आके उसको ले गई। सुना ये है कि उसको गुलबर्ग थाने ले गए थे, लेकिन फिर छोड़ दिया उसको रेप्रिमांड वगैरह करके, ठीक है। अब वो दैट गॉट मोर हिट्स एंड मतलब व्यूज़ ऑन सोशल मीडिया, मोर अटेंशन इन द मीडिया देन इवन पाकिस्तान क्या उसको बोलते हैं विक्ट्री। अब ये चीज़ जो है ना, ये मेरा पॉइंट है कि भाई आप मतलब चाह क्या रहे हैं यार। मतलब बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, हमें भी पता है अच्छा प्लेयर है। अब वो कितना अच्छा प्लेयर है वो, मतलब यार जो 3 साल पहले वो कर चुका है वो इस पास्ट, अब वो क्या करेगा पाकिस्तान के लिए। जैसे उसने क्रूशल इनिंग्स खेली 42 की, 43 की इन द सेकंड इनिंग्स फॉर पाकिस्तान, दोज रन्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, उसको आप अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ यार अच्छा खेला बाबर, तो परफॉर्मेंसेस को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, या आप मतलब ये जो एक फ़ैन मेनिया जो चलता है, इनमें से बहुत सारे लोगों को यार, ये जो हम सुनते हैं बाबर बाबर बाबर, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा क्रिकेट के बारे में इतना। वो बस एक है कि जी बस बाबर आजम एक वो कल्ट, वो कहते हैं ना कि वर्शिपिंग शुरू हो जाती है कि जी एक बंदे के पीछे आप भाग रहे हैं। लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट बिकॉज इट्स नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान क्रिकेट, टू मी इट्स हर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट। आप आइडलाइज करें प्लेयर्स को, आप रोल मॉडल बने, लेकिन रोल मॉडल एक अगर आप एथलीट के बनते हैं तो आप रोल मॉडल उसकी परफॉर्मेंसेस के बनते हैं। आप उसके मतलब बंदे का रोल मॉडल उसकी परफॉर्मेंसेस से आता है।
तो दैट्स नॉट हैपनिंग विद बाबर। तो बाबर जब परफॉर्म करना शुरू करेगा तो फिर तो समझ में आती है, लेकिन अभी पाकिस्तान की विक्ट्री को साइडलाइन कर दिया। जैसे पहले दिन टेस्ट के शाद मसूद आउट हुआ, उसको मतलब चीयर करना शुरू कर दिया बाबर, क्योंकि आ रहा था बैटिंग करने, या रमीज़ राजा ने एक कमेंट पास कर दिया। अच्छा, रमीज़ भी जो है ना भाई, मतलब कभी कभार मुझे नहीं पता वो किस दुनिया में बैठे होते हैं कमेंट्री में, लेकिन वो अजीब अजीब कमेंट्स पास करते हैं विच ही शुड अवॉइड। मतलब नुमान अली के बारे में उन्होंने कमेंट पास किया उनके सन ग्लासेस पे कि वेल्डर का सन ग्लास है और ये वो, मतलब ये कमेंट्स, मतलब यार आप कमेंट्री में बैठे हो टू टेल अस अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द फील्ड, वी डोंट वांट टू लिसन टू दिस। मतलब ये छिछोरे किस्म के कमेंट्स हमने सुन के क्या करना है यार, या बाबर अब ड्रामे करेगा, ये करेगा, वो ये सब बेकार बातें हैं। मतलब सीधी सी बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मतलब वो ठीक है, वो वक्ती तौर पे वो अच्छा लगता है, लेकिन फिर इन द लॉन्ग रन इट डजंट फिट रमीज़ पर्सनैलिटी, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन रमीज़ से पहले भी भंड मार चुके हैं काफ़ी भैया, वो जानबूझ के मारते हैं भंड, इंटेंशनली मारते हैं या अनइंटेंशनली मारते हैं, ये मुझे नहीं पता हुआ, बट इट्स नॉट ऑन। फिर पाकिस्तान वुमेंस टीम जो है वो कल इंग्लैंड से मैच खेली, अच्छा खेली। दे वर इन अ पोजीशन टू विन द फर्स्ट मैच इन द वुमेन्स वर्ल्ड कप, क्योंकि जब बारिश हुई प्रेमादास स्टेडियम में कोलंबो में, तो दे हैड इंग्लैंड 133 फॉर 9, यानी कि दे वर इन अ वेरी गुड पोजीशन। फातिमा सना जो कप्तान है उसने 4 विकेट ली, अच्छी बॉलिंग की। एंड आई सॉ सम ऑफ द डिसमिसेस, दे वर रियली लाइक गुड स्टफ, मतलब बॉल मूव कर रही है और बोल्ड हो रहा है और ये वो करके। उसके बाद फिर बारिश हो गई, तो फिर बारिश होती रही, तो उसका जब खेल रिज्यूम हुआ तो डीएलएस मेथड पर जो है फिर रिवाइज टारगेट मिला पाकिस्तान को, विच 113 इन 31 ओवर्स। नाउ पाकिस्तान हैड मेड 34 विदाउट लूजिंग एनी विकेट एंड दे सीम सेट टू लाइक विन द मैच। अनफॉर्चुनेटली फिर बारिश आ गई, तो फिर वो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट देना पड़ा, तो दोनों टीमों ने एक एक पॉइंट से दे हैड टू बी सेटिस्फाइड। अब उसमें फ़ायदा इंग्लैंड को ये हुआ कि इंग्लैंड तो वो एक पॉइंट लेके 7 पॉइंट्स के साथ चलेगी टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वो एक पॉइंट से कोई फ़र्क पड़ा नहीं, वो अभी तक बॉटम ऑफ द टेबल है, लास्ट है 8 टीमों में। तो अब पाकिस्तान ने खेलना है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड से, श्रीलंका से। तो पाकिस्तान वुमेन्स टीम नीड टू रिपीट द सेम सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट दे शोड अगेंस्ट इंग्लैंड अगेंस्ट इन द रिमेनिंग 3 मैचेस। तो आई थिंक दे कैन अवॉइड दी बॉटम पोजीशन। लेकिन उसके बाद फिर फातिमा सना का मैं पढ़ रहा था कि जी वो मतलब आज दिन था कि हम जीत सकते थे, ये था वो था। अभी आज दिन था तो वो बाकी दिन जो बांग्लादेश से हारे, इंडिया से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, वो क्या वो दिन नहीं था जीतने का? मतलब मना किया था आपको किसी ने कि भाई इनसे नहीं जीतना आपने, सिर्फ आज के दिन इंग्लैंड से जीतना है? मतलब ये चीज़ें जो है ना अभी मतलब ओवर हो जाती है हर चीज़ यार। आई मीन ओवरबोर्ड जाना शुरू कर देते हैं हर चीज़ के साथ। अब अच्छी परफॉर्मेंस दी आपने इंग्लैंड से, ठीक है यार, ये होता है, बारिश वारिश होती है, सब कुछ होता है, ये चीज़ें तो क्रिकेट में चलती है, लेकिन ओवर डू मत करो ये चीज़ों को। अब ये एक चीज़ से मुझे बड़ी वो कोफ्त होती है कि डायना बेग जी उनकी सालगिरह है तो ड्रेसिंग रूम में केक काटा गया। डायना बेग का केक काटा गया सालगिरह का, नहीं काटा गया भाई, उससे मुझे क्या लेना देना? मैं तो सिर्फ पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को फॉलो कर रहा हूँ ना यार। मैं तो सिर्फ ये फॉलो कर रहा हूँ कि डायना बेग ने इस टूर्नामेंट में 2 मैचेस में बहुत बुरी बॉलिंग की अगेंस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें बड़ी फेटी लगी उसकी। एंड एज अ सीनियर प्लेयर शी डिडंट कम अप टू एक्सपेक्टेशन। मुझे ये ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि डायना बेग का जो है वो बर्थडे की काटा जा रहा है नहीं काटा जा रहा है। लेकिन आई गेस कि आजकल सोशल मीडिया की रिक्वायरमेंट ऐसी है, जो न्यू भी क्रिकेट फैंस है उनको ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए ये चीज़ें केटर की जाती है। लेकिन यार एट द एंड ऑफ द डे when you follow any sports, it's the real performance that matters, that's what's most important. बाकी अपना कैसे बोलते हैं, इंग्लैंड में अब अपना इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची है, तो उससे जाने से पहले विराट कोहली का एक कोई वो क्या कहते हैं आजकल सोशल मीडिया में वर्ड, क्रिप्टिक जो है ट्वीट आया कि जी यू ओनली फेल व्हेन यू गिव अप और वगैरह। तो उस पर लोग शुरू हो गए कि जी ये तो क्या कहते हैं अपना अपनी बात कर रहा है कि ये वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं खेलेगा, ये करेगा। अरे भाई, मैं ये कहता हूँ कि यार कोहली साहब को भी मैं ये कहूँगा, बहुत बड़े बैट्समैन है वो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भैया ये मैसेज वगैरह से क्या होता है यार? आप जाओ परफॉर्म करो भैया। आप जब अभी वनडे खेलोगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें अगर आपने 1-2 शतक लगा दिए, क्या शतक बोलते हैं, शतक बोलते हैं, मतलब 100 कर दिए या अच्छे रन कर दिए, ख़त्म हो गई कहानी यार। लोग खुद आपके लिए बोलेंगे कि भाई विराट कोहली की बात बनती है, वर्ल्ड कप तक खेल सकता है। I don't see the need for all this sort of stuff. I guess कि वो फॉलोअर्स इतने होते हैं तो उनको भी वो मतलब एजेंट्स कहते हैं कि भाई कोई तो कुछ तो डालो उनके लिए, कि वो फॉलोअर्स भी खुश हो और कुछ तो बने, कुछ मतलब शोर मचे, कुछ वो हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भैया बंदा फील्ड पे परफॉर्म करता है। अब मैं कल भी कह चुका हूँ
कि कोहली और रोहित का ज़्यादा ताल्लुक है वनडे में, अभी वो सिर्फ वनडे खेल रहे हैं। सीधी सी बात है सर जी, उनके मतलब गर्दन पे तलवार, सर पर तलवार लटक रही है। मैं आपको क्लियर बता दूं, जिस दिन ये रन नहीं करेंगे, ये फेल होंगे, गंभीर और अगरकर जी इनका काम उतार देंगे, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो अभी ये छोड़ो ये क्रिप्टिक मैसेजेस वगैरह, जाके यार परफॉर्म करो। अब आप देखो ना शामी वाला केस, कि मतलब कल ही मैं शामी की बात कर रहा था और आज मैं देख रहा था वीडियो उसकी का ये कि उसने एक ओवर में फर्स्ट क्लास मैच में 3 विकेटें ली। तो कुछ लोगों का था कि ये तो सारी टेल एंडर्स की विकेट्स है। अब भाई वो टेल एंडर्स की विकेट्स हो या कुछ भी हो, जो असल मुद्दा है वो ये है कि अजित अगरकर साहब ने जब शामी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हमें उनकी फिटनेस का नहीं पता। तो भाई जब आप मतलब एक बॉलर जब खेल रहा है, वो मतलब विकेट्स भी ले रहा है, चाहे वो टेल एंडर्स की भी विकेट्स ले रहा है, तो उसका मतलब इज़ फिट। तो ये तो सेलेक्टर्स का काम था कि अगर उनको ज़रूरत है शामी की तो वो चेक करेंगे कि भाई कितना फिट है, ये मैच फिट है, जा सकता है ऑस्ट्रेलिया, नहीं जा सकता। अगर आप नहीं चेक कर रहे हैं, सेलेक्टर चीफ सेलेक्टर नहीं चेक कर रहा, उसका मतलब ये कि वो नहीं चाहता उसको टीम में। तो मैं कहता हूँ कि यार आप फिर कम से कम एक कल्चर क्रिएट करो, मतलब क्रिकेट में, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, कि भाई आप प्लेयर को क्लियर बता दो कि भाई आपका जो है हमारे प्लान में अब आप नहीं फिक्र करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत खिदमत दी है इंडियन टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन अब आप हमारे फ़ैन में मतलब प्लान्स में नहीं है, और इसलिए हम आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे। इसलिए हम मतलब दैट्स द सिंपल रीज़न। ये नहीं कि आप फिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस पर हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम आपको, आप हमारे प्लान में फिट नहीं होते, विच मेक सेंस। लेकिन यार ये कंट्रोवर्सीज खुद ही उल्टी सीधी बातें करके करना, क्रिएट करना। अब वो मजाक तो उड़ा हुआ है इसलिए क्योंकि उसकी वीडियो क्लिप डल गई। फिर सुना है उसमें आकाशदीप भी जो है इंजरी के बाद वापस आ रहे थे। तो सवाल ये भी हो रहा है कि भाई सेलेक्टर्स कहाँ हैं, क्यों नहीं मैच देख रहे वो डोमेस्टिक का, कि जो दो उनके मेन बॉलर्स हैं अगर वो उस मैच में खेल रहे हैं तो देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन भाई वही मैं कहता हूँ, जब तक कि टीम अच्छा कर रही है तो सारे आपकी जो है बुराइयाँ छुप जाती हैं। तो अभी इस वक्त इंडियन टीम ठीक कर रही है तो सारा बुराइयाँ छुपी हुई है। जब ये कहीं हारेंगे या कुछ होगा तो यही सारी चीज़ें जो इस वक्त गंभीर और अगर का जो डिसीजन ले रहे हैं, यही इनके सर पे आके पड़ेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ें इनके सर पे आगे पड़ेगी। फिर मतलब जो है इनकी सुनवाई शुरू हो जाएगी कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। बट एज फार एज द मतलब कैसे बोलते हैं, रोहित एंड कोहली आर कंसर्न, दे जस्ट हैव टू परफॉर्म, या दैट्स इट। ये अब उस स्टेज पे आ चुकेंगे, रन्स परफॉर्म करेंगे तो खेलते रहेंगे, नहीं परफॉर्म करेंगे तो ये इनकी छुट्टी है। तो ये है जी क्रिकेट के हालात। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा बातचीत कर ली जाए आपसे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ जी।